दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज जो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और आज का बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब ये कह सकते हैं कि नए साल पे आपको काफ़ी कुछ ऐसा नया मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और जिसका आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार भी कर रहे थे। वैसे तो नए साल के काफ़ी दिन गुजर गए हैं, 8-9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी ये महीना नहीं गुजरा, अभी ये साल नहीं गुजरा है। तो इस साल से आप काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। और जैसा कि नए सीएम काफ़ी एक्शन के मूड में लग रहे हैं, काफ़ी कुछ नए नए फैसले ले रहे हैं, वैसे ही अब उनका रुख थोड़ी भर्ती परीक्षाओं की तरफ, थोड़ी रोजगार की तरफ भी गया है। तो इस खबर में क्या आपके लिए स्पेशल है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस साल आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कोई भी जॉब पाना चाहते हो जो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें, उसको लेकर ये वीडियो है, खासकर आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस खबर में स्पेशल क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहले 3.5 लाख पदों पर भर्ती की चुनौती, साल भर में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा 50,000 ही हो पाई। तो ये जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, या जो हमारे मामा जी थे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, उनने बोला था कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, जैसा कि उनके स्टेटमेंट में था। लेकिन अभी 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं हो पाई हैं, 50,000 पदों पर ही भर्ती हो नहीं पाई हैं, अभी अटकी हुई हैं। उसमें पटवारी के 9,000 पदों की भर्ती भी अटकी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अब एनालिसिस शुरू कर दिया है सीएम साहब ने। अभी जो मोहन यादव जी बने हैं सीएम, उनने एनालिसिस किया है चीज़ों का कि क्या वादे किए गए थे, क्या कमिटमेंट किए गए थे, क्या स्टेटमेंट दिए गए थे जिम्मेदार लोगों के द्वारा। तो इसी के साथ ये कहा गया है, भाजपा के संकल्प पत्र में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का वादा, सीएम ने दिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। अब बाकी आदेश या निर्देश देने के बाद जो सीएम साहब हैं उनका रुझान हुआ है भर्ती परीक्षाओं की तरफ, या भर्ती प्रक्रिया की तरफ, या रोजगार की तरफ। तो इसमें ये कहा गया है उनके द्वारा कि जितने भी विभाग हैं उनमें जितने भी रिक्त पद हैं, मैं आपको एक बार फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। पढ़ने से आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। भाजपा सरकार ने पिछले 1.5 साल में 4 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। रिक्त पदों पर भर्ती सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग को लंबी भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति का ख्याल रखना है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2022 को 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग पूरी कोशिश करने के बाद भी 50,000 पदों पर भर्ती कर पाया। अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई थी कि विधानसभा चुनाव की आपाधापी के बीच जुलाई 2023 में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर से 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी। इसके 3 महीने बाद भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, जिसमें 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। इस तरह पिछले 1.5 साल में मध्य प्रदेश में 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, जिनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। 3.5 लाख पदों पर भर्ती होना बाकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल में संकल्प पत्र की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि निर्देश दिए जा चुके हैं, प्रक्रिया अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सबसे पहले देखा जाएगा कि किन किन विभाग में कितने पद रिक्त हैं, फिर उसके हिसाब से क्या नए नियम या संशोधित नियम जारी किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में रूल बुक में भेजी जाएगी ईएसबी को, ईएसबी नोटिफिकेशन जारी करेगा, फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के माध्यम से की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है। सबसे पहले जीएडी की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाती है। विभागवार रिक्त पदों पर संकलन करने के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया जाता है, फिर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि तत्कालिक सीएम शिवराज की घोषणा के बाद विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई थी। विभिन्न विभागों ने करीब 1,05,000 रिक्त पदों की जानकारी जीएडी को भेजी थी, जिनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में सबसे ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की गई, यानी जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में भर्तियां हुई हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। फिर भी अभी इसके हिसाब से 50,000 पद खाली है, और इसके बाद जो नए पद आएंगे वो अलग से होंगे। अभी पटवारी के 9,000 पदों की भर्ती भी अटकी हुई है, इस पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ सचिव, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनने क्या कहा है देखिए।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 1 लाख पदों में से कितने पदों पर भर्ती की गई, इसकी जानकारी भी संकलित की जा रही है। इसका मतलब ये तो देखो साफ है कि 1 लाख पदों पर जो भर्ती बोली गई थी चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, तो अभी उसमें भी 40 से 50 हज़ार पद खाली हैं। तो सबसे पहले इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा और संभवतः इनमें वही पद हैं जिनका जिक्र मैं अपने हर वीडियो में करता हूं। महिला पर्यवेक्षक या वुमन सुपरवाइजर कह सकते हैं, लगभग 1000 पद आ सकते हैं और MPSI में भी लगभग 1000 पद आ सकते हैं। इसके अलावा वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा होगी फिर से, और वर्ग 2 मुख्य परीक्षा होगी, इसमें पद बढ़ सकते हैं। वर्ग 1 की फिर से प्री और मेंस की परीक्षा होगी इस साल, मेंस का रिजल्ट आने के बाद। इसके बाद फिर MP पुलिस कांस्टेबल के भी 5000 से अधिक पद आने हैं। तो ऐसे अभी अन्य विभाग की जो भी जानकारी है वो आएगी, कितने पद रिक्त हैं कहाँ पर। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, स्पेशल न्यूज़ है। जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हताश निराश हो गए थे, उन्हें कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही थी जो उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें पॉजिटिव कर सके, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाकर आपको इन्फॉर्म किया है कि बिल्कुल भी अब देर ना करें, तुरंत उठकर कमर कस लें नॉन स्टॉप प्रिपरेशन के लिए। मैंने काफ़ी ग्रुप बना लिए हैं, मेल्स फीमेल के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है। तो अभी जितने लोग जुड़े ना हो तो फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है आपको, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट हो गया, नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर घर पर जितने लोग कंटेंट मंगा रहे हैं वो भेजना शुरू कर दिया है। तो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं तो उससे संबंधित नोट्स या टेस्ट घर पर मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं सिलेक्टेड कंटेंट देता हूं। और जो अभी जिक्र हुआ है कि सबसे ज़्यादा भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में हुई, यानी शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हुए हैं, उनमें से जो जिस चैनल पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, इसी चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट या ओवरऑल तैयारी की बात की जाए तो सबसे बेहतर तैयारी कराई गई है। पहली दूसरी काउंसलिंग दोनों में मिलाकर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। और इस साल फिर से काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग करें, बल्कि मैं मना ही करूँगा कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ना कीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस, एक व्यापार बन गया है ऑफलाइन कोचिंग का। आप लोग फटाफट चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। और ऑडियो से नाम बताकर 9981167757 पर ऑडियो मैसेज करके अपना नाम और एग्ज़ाम का नाम बता दीजिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप ग्रुप में जुड़ जाना। अब फटाफट मैं आपको स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट, टाइम टेबल और जो पुराने पेपर की PDFs है वो भी भेज दूंगा। जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जो सिलेबस उनका होता है वो भी भेज दूंगा। और इस संडे से एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑनलाइन टेस्ट होगा जो सबके लिए होगा। उसके अलावा फिर आप अगर पेड कोर्स खरीदते हैं तो फिर आपको सप्ताह के अन्य दिनों में भी ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और अधिक से अधिक संभावना भी होती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की। तो फटाफट आप लोग जुड़ें। इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी अपडेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी न्यूज़ होगी, वो आपको वीडियोज़ के माध्यम से तुरंत मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन, अपडेट, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कंटेंट, सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर से, इतनी ठंड है, मौसम बहुत ख़राब है, तो घर पे आपको रह के पूरी प्रिपरेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, और सिलेक्शन भी दिलाने की जिम्मेदारी होती है, बशर्ते आपको सारी चीज़ें फॉलो करना है। आपके हाथ में फ़ोन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए मेरा, चैनल से आप जुड़े रहेंगे, और सारा कुछ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजता रहता हूं, तो आपको सब पता लगता रहेगा। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो नंबर आपको मैंने बताया 9981167757, इस पर व्हाट्सएप करके भी आप अपना डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।